हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुंजन भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। तो कल एक वीडियो आया था, ठीक है। तो मैं कुछ पब्लिक को ये भी एक चीज़ बोलूँगी, आप लोग क्या चाहते हैं कि अच्छे लोग यूट्यूब पे रहे या गंदे लोग? क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि लोग ना वहाँ जाके वो वीडियोस को इतना देख रहे हैं। अरे अगर जो लोग मतलब उसको पसंद भी नहीं कर रहे बाय चांस, तो जो रिएक्शन चैनल है वहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। पैनल्स हैं वहाँ पे सुन लीजिए जो न्यूट्रल देते हैं व्यूज़ अपने, ठीक है। तो मैं बात करूँगी अभी कि झंड का वीडियो आया था। हम तो नाम लेंगे भी नहीं, हमारे तो पास ऑलरेडी इन लोग के अच्छे वाले नाम हैं, ठीक है। तो झंड का वीडियो आया था और उसकी शक्ल पे ना तो कोई दुख तो छोड़ो, ये पश्चाताप बोलेंगे हम, डर, ये सब कुछ नहीं था, ठीक है। तो एक सॉरी फील वाले जो फेस आता है ना, कि उसके अंदर एक ये है कि मैं सॉरी फील करूँ, नहीं, वो तब आती है तब कुछ ऐसा होता है कि उसको क्लीन चिट दी जा रही होती है तब, ठीक है। तो तब वो आती है वीडियो बनाने और बोलती है कि मैं नई वीडियो बनाती हूँ। मुझे पता है क्या लगता है, एक चीज़ मैं बताती हूँ। अगर वो वीडियो नहीं बना रही है, ठीक है, लेकिन जिनसे वो वीडियो अपनी बनवा रही है, कुछ चैनल जो उसके सपोर्ट में है, आई थिंक इनकम इसको वहाँ से कुछ कुछ मिल रही है, क्योंकि उनकी परमिशन से वो वीडियोस बन रही है जो, ठीक है। वो छोड़िए, चलो जो भी हो, लेकिन जब वो बोलती है, छत पे आके बात करती है, ठीक है, कहीं भी बात करें, हमें क्या। तो मुझे तो उड़ती उड़ती खबर आई थी कि उसके घर में ठीक नहीं है, उसके भाई भाभी उसको उसके साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है। अभी उड़ती उड़ती खबरों पे तो हम देखो भरोसा करेंगे नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कमेंट करने की ताकि और पजल हो। लेकिन एक चीज़ बोलूँगी, जैसे वो वीडियो पे बोल रही थी कि मुझे जनता का साथ चाहिए, मुझे जनता का साथ चाहिए। एक मिनट, हाँ, तो जनता का साथ चाहिए था उसको, सॉरी फ़ोन आ गया था। तो जनता का फ़ोन आ गया, कह रही हूँ, जनता का साथ चाहिए। तो जनता का साथ किस लिए चाहिए? जनता का साथ क्यों चाहिए? सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब के लिए और तुम्हारे व्यूज़ बढ़ाने के लिए? अगर जनता का साथ चाहिए तो कमेंट सेक्शन ऑफ क्यों है? जनता का साथ चाहिए तो कमेंट सेक्शन ऑफ क्यों है? और दूसरी बात, रिएक्शन चैनल को बोलना कि ऐसे वीडियो मत बनाओ, वैसे वीडियो मत बनाओ, क्यों? वो देखेंगे, वही चीज़ बोलेंगे, ठीक है, उसी पे रिएक्शन देंगे। लेकिन तुम जनता की मानती हो? तुम जनता की मानती हो क्या? जनता की तुम मानते हो? तुम क्या क्या करते हो? तुम यहाँ तो सीधे बन रहे हो। कुछ महीना पहले अर्पिता जी उनके चैनल पे जाके इतने घटिया घटिया कमेंट कर रहे थे, तुम्हारी वो महना जो आज तुम दुश्मन बन गए हो, उस टाइम पे तो तुम लोग कर्म कांड में एक साथ थे। और तुम्हारा भाई इतनी धमकियाँ देते थे, अर्पिता जी के बच्चों तक को तुमने क्या क्या बोला था, वो किस ट्रॉमा में थी। अगर वो ये चीज़ सच्चाई या नहीं लाती ना, तो जनता बेवकूफ़ बन रही होती, और अभी भी बन रही है, क्योंकि तुम लोग जो जिस टाइप के लोग हो ना, बहुत ही घटिया हो। तुम लोग वाईटी पे रहने लायक नहीं हो। और क्या तुम्हें कोई इवेंट पे भी बुलाए, ठीक है, कोई भी इवेंट पे बुलाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें तब फ़र्क पड़ेगा कि तुम लोगों को अवार्ड दिया जाए। तुम लायक हो, शीशे में खड़ो के देखो, तुम लायक हो किसी इवेंट में जाने के लिए? तुमने जो कर्म कांड किया ना, तुम तो यहाँ बता नहीं रही हो अपने आप की, तो अच्छी चीज़ें बता रही हो। और एक चीज़ मैं बताती हूँ, क्या बोल रही थी वीडियो में, मैंने इतने भी पाप नहीं किए, मैंने इतनी भी गलती नहीं की है, जितनी इतनी सज़ा मिली है मेरे को, मतलब जितनी मुझे सज़ा मिली है, इतने भी पाप नहीं किए हैं। मतलब पाप तो किए हैं ना, किए हैं ना पाप, छोटा बड़ा कोई भी पाप तो किया है ना। एक और चीज़ कि मतलब ये चीज़ दिखा रही है, मतलब लोगों को ये चीज़ बोल रही है कि आके धमकी एक तरीके से दे रही है बार बार, मैं कर लूँ, मैं कर लूँ क्या मैं? एक चीज़ मैं बताती हूँ, ये जो गलती करते टाइम तुमको ये याद नहीं आया
किसी की वाइफ अगर तुमको ये चीज़ बोले, हाँ, अगर तुम किसी की वाइफ के साथ ऐसे कर रहे हो, एक बार बताओ, तुम किसी अपने ही भाई के साथ जब बात कर रहे हो वहाँ पे उसके घर पे, उसकी वाइफ खड़े, तुम उसको क्यों भेजी? ऐसी क्या सीक्रेट बात थी? पति पत्नी के सामने तुम कुछ भी बात कर सकती हो, ऐसी कोई सीक्रेट बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अगर तुम भाई मानती थी, ठीक है, हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं है, ऐसी क्या सीक्रेट बातें थी? और दूसरी, और तुमने जो बोला मैंने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की थी जो, तो क्या गलती की थी ऐसी? उस गलती को तुम एक्सप्लेन करो, क्या ही गलती थी वो, उस गलती को एक्सप्लेन करो। या तुमने इतना बड़ा बड़ा कांड नहीं किया है तो तुम ये जो चीज़ें एक्सप्लेन करो। तुम्हें तो वो जेसिका जी ने भी बता दिया तुम्हारा कि तुमने क्या क्या किया, तुमने वो एक्सेप्ट किया, किया क्या तुमने? माना कि मैंने हाँ उनके साथ गलत किया था। आज तुम्हारी मैना उसके साथ ही घूम रही है। और मैना के खिलाफ तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, लेकिन दूध की धुली वो भी नहीं है। उनकी फैमिली है, जॉइंट फैमिली, लोगों ने रिक्वेस्ट की हुई है, मैंने सुना वाईटी पे रिक्वेस्ट की हुई है, तो भाई चलो नहीं बोलते हैं, उनके घर में हार्ट पेशेंट भी है। लेकिन मैना जी, जो कर्म कांड कर लिया आपने, उसके बाद दोबारा मत करना, ये तुम्हारे लिए सबक है। चलो हम झंड की बात करते हैं। बात जब आती है हर वक्त अपने आप को ये सब दिखाने आते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। फिर बोलते हैं हमारा केस चल रहा है, केस चल रहा है, हम लोग बंधे हैं, हम नाम नहीं ले सकते, ठीक है? तो तुम उस केस की पूरी फाइल खोल के यहाँ दिखा दीजिए कि ऐसा क्या केस चल रहा है, किस बेस पे केस चल रहा है केस नंबर को जो भी हो तुम यहाँ पे एक खोल के दिखा दो। क्योंकि वाईटी पे हुआ था बीच में, फैमिली के बीच में, तो उन लोगों ने अपना अपना पेपर दिखाया था, तुम भी दिखा दो, ठीक है? और दूसरी बात, पहले तुम ए को लेके आती थी हर वक्त, अब तुम्हारा ए का रोना बंद हो गया, तो अब तुम टी पे आ गए, ठीक है? और एक और बात, ये मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ठीक है, उसकी गलती पे तो मैं आऊँगी। उसने बोला कि मैं शादी तुड़वाना चाहता था, मतलब मुझे सिखाया गया था, तो जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी तो उसने शादी क्यों तोड़ी? सुनी सुनाई बात और इन चीज़ों को देख के तो कोई शादी नहीं तोड़ेगा। मैं एक चीज़ बता रही हूँ, कोई शादी नहीं तोड़ेगा। वो तो तुमको इतना पसंद कर रहा था ना, खुद से आके तुमसे शादी करने आया था ना, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, तभी तो उसने शादी तोड़ी है ना। एक इंसान उसके सामने आएगी बातें कि भाई फलाना तुम्हारी जिससे शादी हो रही है वो ऐसी है, फलाना तुम्हारी जिससे शादी हो रही है ऐसी है, ठीक है? तो सामने वाला जाती शादी तो तोड़ेगा नहीं, ठीक है? नहीं तोड़ेगा ना शादी। तो सोचो वो कुछ तो पता करेगा कि कहाँ पे क्या कैसे, कुछ तो चीज़ों का पता करेगा ना, क्लियर करेगा कहीं से और अदर जगह से पता करेगा क्या ये लड़की सही है, क्या इसका ये चीज़ें सब बैकग्राउंड सब फिर से तो चेक कराएगा ही ना कि उसके सामने सब चीज़ें आ गई हैं। तो उसने कुछ चेक कराया होगा तभी तो उसने मना किया ना। ये तो ऐसी आए गहरी बातों से पे कोई भरोसा नहीं करता है, क्योंकि वो खुद से तुमसे शादी करने आया था। तो फिर ऐसा इंसान किसी की सुनी बातों पे तो नहीं आएगा, ठीक है? वो नहीं आएगा। तो पहले शादी तोड़ने से पहले तो बच्ची का भी सोचेगा ना, क्योंकि वो बच्ची के लिए कर रहा था। तो कुछ तो हुआ होगा तभी तो उसने तोड़ी है ना शादी, कुछ उसको पता चला होगा तभी तो। अपने कर्म कांड को वुमन कार्ड खेल के मत छुपाओ, ये बहुत गलत बात है। या आदमी गलत है, उसकी बीवी भी गलत है और तुम भी गलत हो, क्योंकि उसकी बीवी ने उसको छूट दी इतनी। फिर आती है बात कि तुमने जिन जिन क्रिएटर्स को फ़ोन कर करके बोला मैं ये ऐसी है वो ऐसी, इसने से किया तो अब वो क्रिएटर भी यही बोले वीडियो बना के कि उसने हमें झूठी खबर दी, उसने हमें झूठी खबर दी। क्यों बोले? तुम इनडायरेक्टली धमकी दे रही हो। तुम क्या हमेशा धमकी देने के लिए आती हो? क्या वो क्रिएटर तुम्हारे नौकर हैं? क्रिएटर तो वो भी अच्छे नहीं है, मेरे को नहीं पता, ठीक है? 2 कौड़ी के वो क्रिएटर भी, और क्योंकि उनके भी कर्मकांड कुछ होंगे जिसमें से थोड़े बहुत सही होंगे, ठीक है? मैं सबका नहीं बोल रही हूँ। और कल एक चीज़ बताऊँगी, हमारी प्यारी आकांक्षा, उसने जो आकांक्षा पे इतना अच्छे से धोया ना, इतना अच्छे से धोया है लप्पू टुचिन को, जितना स्ट्रेस था ना सारा ख़त्म। क्योंकि इतना तो अंकुश ने भी नहीं धोया था, क्योंकि अंकुश
मुझे थोड़ा ऐसे और ऐसे ऐसे झोलमाल लगता है, ठीक है। तो और हाँ, तो हम झंड की बात करते हैं। तो झंड क्या करती है ना, सिर्फ आती है इनडायरेक्टली ना, लोगों को धमकी देती है और बोलती है जनता को आप मेरे साथ हैं, जनता का साथ चाहिए। जनता का साथ चाहिए कि थोड़े तुम्हारे डॉलर आते रहे, तुम कंटिन्यू वीडियो बनाने लग जाओ और जनता तुम्हें डॉलर छाप के देती रहे और तुम बड़े बड़े महल गाड़ी लेते रहो। क्यों? इस वाईटी पे और भी वीडियो है, सिंगल मदर है, शादी करो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये कर्म कांड करने के बाद ऐसे लोगों को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद हर वक्त तुम्हारी माँ के बद्दुआ देती है, तुम्हारे भाई भाभी का अलग नाटक। तुम्हारे भाई ने तो एक्सेप्ट किया है भरे वाईटी पे 2 बार कम से कम। एक खुद की लाइव में खुद उसने शो किया था, लप्पू टुचिन ऑनलाइन में ही फ़ोन पे धमकी दे रहा था, ऑनलाइन पे ही तुम्हारे भाई ने खुद की लाइव से एक्सेप्ट किया था, हाँ मेरी बहन का है। तो तुम कैसे कह रही हो कि नहीं है? फिर एक लाइव में तुम्हारा भाई फिर एक्सेप्ट करता है, जो तुम्हारी प्रिय है, जो अतरो चित्रो, जो तुम्हारी चमचिया बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद तुम उसी अतरो की लाइव में आती हो, वही अतरो भरी पब्लिक में तुम्हारी साइड से, तुम तो माफ़ी मांगोगी नहीं, तुम तो एक नंबर की डोन हो, क्या हो फलाना ढिमकाना चुड़ैल, क्या 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 ही बोले कि तुम तो माफ़ी मांगोगी नहीं, तुम तो घमंड से भरी हुई हो, क्योंकि तुम्हारा घमंड का मटका तो ऐसा है कभी फूटेगा नहीं। तो वो तुम्हारी माफ़ी मांग रही थी तुम्हारे कर्म कांडों की, भाई हमारी दीदी ने अपने भाई को बॉयफ्रेंड बना लिया था, अपने भाई को उसकी बीवी से दूर कर दिया था, इसीलिए इसको माफ़ कर दो। तब क्यों तुम्हारा मुंह नहीं फूटा? तब चुपचाप ऐसे करके क्यों बैठी थी? आई थी ना तुम पैनल पे, अपनी अतरों के पैनल पे आई थी ना, ऐसा करके क्यों बैठी थी उदासी से? बोल सकती थी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं बोलोगी क्योंकि सब जानते हैं तुमने बहुत कुछ किया है। यहाँ बेचारा बन के वुमन कार्ड खेल के और तुम ये बोलोगी कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, सब तो यही चाहते हैं मैं ये कर लूँ। सब क्या चाहते हैं? सब चाहते तुम सबको शांति से रहने दो, अपनी गंदगी को अपने पास रखो। तुमने जनता को जितना टॉर्चर किया है ना, जितना टॉर्चर किया है ना, ये चीज़ बोल बोल के मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, ये वो करता है जो अंदर से एकदम ऐसा हो जाता है जिसकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है और उसको कर दिया जाता है। तुम्हारी लाइफ में तो बहुत कुछ है, चाहने से तुम अपनी लाइफ को सुधार सकती थी, लेकिन घमंड के मारी तुम, खत्म नहीं हो रहा तुम्हारा घमंड। अपनी बेटी का गुणगान गा रही थी कि मेरी बेटी के लिए मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। कर्म कांड करते टाइम तो बेटी याद नहीं आई। किसी की बेटी को तुम ऐसे बोल देती हो, शर्म आती है? नहीं आती ना, इसीलिए तुम ये कर रही हो, इसीलिए तुम मुंह उठा के आ गई। तुमको अगर तुमको इतनी गलती का एहसास था ना, या तुमको लग रहा है, एक तो थाने में जाते वीडियो बनाओ, थाने के अंदर जाते हो तो बनाओ। अगर तुमको कुछ एक्शन लेना है, तुम लो लीगल एक्शन, रिएक्शन चैनल पे भी लो, उस पे भी लो, क्योंकि उस पे तो लेना बहुत ज़रूरी है, तुम्हें तो इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। रिएक्शन चैनल्स पे भी तुम एक्शन लो, हम सब पे। पता है क्या होगा? एक्शन लोगी ना, और तुम क्यों एक्शन नहीं ले रहे हो? तुम्हारे जो ये जो चल रही है ना दुकान, ये बंद हो जाएगी, तुम्हारे फ़ोन उनके सामने आएंगे थाने में, ठीक है ना? तो उसके बाद क्या होगा? तुम्हारी जो तुम अगर डिलीट भी कर दोगे ना, तो वहाँ से तो डिलीट चीज़ भी जो होती है ना, वो भी आ जाती है। तो तुम्हारे कर्म कांड आएंगे, जो तुम अब नहीं कर पा रही हो तब भी नहीं कर पाओगी, ये तो तुम्हारा तब बंद ही हो जाएगा। जितना अब चल रहा है वो भी नहीं चल पाएगा, दुकान तुम्हारी बंद हो जाएगी। अच्छा बताओ, तुमने बुटीक खोला था, कितना बार जाती हो, कितना बार जाती हो? और एक बात बताओ, तुम्हारी बच्ची है, ठीक है, कितना तुम सुबह जल्दी उठ के उसके लिए एक दिन पराठा रोटी कुछ भी बना के उसको खिलाती हो? कभी अपनी बेटी को पूछा तुम्हारा फेवरेट क्या खाना तुमने कभी बनाया? किचन में घुसते हो खाली मम्मी के हाथ की चाय पीनी है, मेरे को तो ये बनाना था वो बनाना था। एक दिन भी हमने ये नहीं देखा झंड को क्या बनाना आता है। भले तुम अपने ससुराल में बनाती हो, ठीक है, यहाँ पे तुम क्यों नहीं बनाती हो? क्या तुम्हारी मदर किसी की नौकर है? मदर खाना बनाती है अच्छी बात है, लेकिन घर में 2-2 लेडीज़ होते हुए भी
वो तो चलो तुम्हारी भाभी को हमने देखा हुआ है बनाते, तुमको तो हमने कभी नहीं देखा। तुम्हारे घर को एक आदर्श परिवार समझते थे कि देखो यहाँ इतना अच्छा अच्छा, पर बोलते हैं ना, पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है, डिफरेंस वो तुमने साबित कर दिया है। और नेक्स्ट टाइम जब भी तुम धमकी देने आओगी तुम्हें जवाब मिलेगा। वही लप्पू टुचिन की मदर का, उनकी मम्मी का, बहरूपिया मोम का भी तुमको रिप्लाई आया कि तुम ऐसे ऐसे बोल रही हो। हाँ, तुमने बोला जाओ अपनी बीवी के साथ खुश रहो, उसका वो जवाब दे रही थी कि खुश रहने दिया होता तो तुम उस पीछा छोड़ चुकी होती, नहीं छोड़ा, फलाना ढिमकाना जो भी। और उसने जो बहरूपिया मोम है उन्होंने देखे सबूत, बोल रही है अपनी आंखों से देखे हैं। और मैं तो इन लोगों को बोलूँगी, सबूत हुआ चाहे कुछ भी तुम्हारी चीज़ें सामने आती है ना, तो वाईटी पे मत बोलो। अगर वाईटी पे बोल रहे हो ना तो उस चीज़ को सामने से दिखाओ, फिर ये सबूत है, नहीं तो मत बोलो। ठीक है, ये लोग सबूत सबूत चिल्लाते हैं और नोटंकी करते हैं और अपने व्यूज़ कमाते हैं बस। ये कल आई, व्यूज़ ले गई, ठीक है, क्योंकि लोग देखेंगे, लोगों को खुजली है। और एक इवेंट वाला बता रही है ना, मैं उस इवेंट वाले को बोलूँगी, तुम उसकी कितनी सगी संबंधी हो, कुछ भी हो, तुम बुलाओ उसको, बुलाओ, लेकिन तुम यहाँ किसी को जवाब नहीं दोगी, वहाँ तुम जवाब देना। भगवान तुम्हें जब पूछेंगे ना तब जवाब देना, क्या तुम यही काम करने के लिए इन गधे लोगों को बुलाई थी, इन्हीं गंदे लोगों को बुलाई थी। मैंने सुना तुम्हारे यहाँ जबलपुर में बहुत सी ऐसी चीज़ें, इतने फ्रीडम फाइटर थे, कुछ कुछ चीज़ें मेरे को सुनने में आया। उन लोगों को बुलाओ, उनकी वीडियो को बुलाओ। और एक तो वो तो चलो नेपाल से, वो तो भी ट्रोमा में है, लेकिन वो होती है असली वाइफ जो अपने हस्बैंड के साथ शुरू से लास्ट तक कितना उसका सफ़र था, सबने देखा सृजना को। और एक चीज़ मैं बोलूँगी, ये वीडियो का और वुमन कार्ड खेलती है। कल हमारे अर्पिता जी की लाइव में दीप्ति जी, पता है उन्होंने जब बताया ना, जितने वो पैनल पे बैठे थे और जो उस लाइव को देख रहे होंगे ना, सबकी आंखों में तो आंसू भी आए होंगे और इमोशनल हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ बताई, उनके हस्बैंड को कितने साल हो गए हैं डेथ हुए, वो अपने इन लॉज के साथ रहती है, अपनी फैमिली में रहती है, खुश रहती है और उनके बच्चे, उनका बेटा उन पे प्राउड करता है, उनके बच्चे उन पे प्राउड करते हैं। और ये चीज़ वाईटी पे यहाँ कमेंट सेक्शन में बताना, किसी को लगा उनकी वीडियोस से या किसी भी चीज़ से कि वो वीडियो है, मुझे तक नहीं लगा। कल उन्होंने जैसे बोला मेरे को धक्का लगा, मैं शॉक हो गई। ये कैसे सच हो सकता है, मेरे को तो भरोसा भी नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जिंदा दिल और कितनी अच्छी लेडी है। हाँ ये है वो थोड़ा अभी वाईटी पे न्यू है, तो उनको लोग ना मैनिपुलेट करने आ जाते हैं। अब उनको समझ में आ रहा है धीरे धीरे वाईटी की गंदगी और वाईटी के चीज़ों को समझने में उनको टाइम लग रहा है। भले वो एडवोकेट है, लेकिन होता है एक नए प्लेटफॉर्म में जाने से होता है, तो वो धीरे धीरे खुल रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने बताया, उन्होंने क्या वुमेन कार्ड प्ले किया? नहीं किया ना, इसलिए क्योंकि उनको अपना ये चीज़ पता है, मेरे को अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को खुश रखना है, तो मुझे खुद खुश रहना पड़ेगा। उन्होंने हर एक चीज़ सहन की है, मतलब होता है ना अकेले रहना, सब करना। कोई बात नहीं, आपको रोना आया, आप सिंपैथी कार्ड खेल गए, कोई बात नहीं, लेकिन किसी की फैमिली को मत तोड़ती। और जो तोड़ने वाली फैमिली थी वो भी गलत है, वो कम नहीं है, वो तो महापापी फैमिली है। लेकिन तुमने भी जो की थी ना, अपनी गलती मत छुपाओ और धमकियां तो दो मत। कि अब तुम ये चाहते हो कि क्रिएटर तुम्हारी धमकी सुने? क्या तुमने उस लप्पू टुचिन को भी धमकी दी थी तभी वो यहाँ पे आया है? धमकी मत देना। मेरे को लग रहा है उसको धमकी दी गई थी। और जो लप्पू टुचिन की वीडियो देखना, उसकी 2 वीडियो डाला है, दोनों में ऐसे रो रो के दिखाया, वो शातिर है। उसको बोल दी होगी मैं ऐस कर लूँगी और तेरा नाम लिख के जाऊँगी। मेरे को यही यही डाउट लग रहा है, इसीलिए ये इतना कॉन्फिडेंस आके वीडियो बनाई है। इसलिए मैं बोलती हूँ जब कोई वीडियो बनाता है ना, इनके फेस एक्सप्रेशन ज़रूर देखे, ये किस तरीके से बोल रहे हैं। हम तो इतना नहीं कर पाते, लेकिन इतना समझ में आ चुका है इतने साल इनको देख देख के, और अब तो देखते नहीं है, समझ में आ गया है कब क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं। ठीक है। और लप्पू टुचिन जो रो के रिक्रिएट कर रहा था वीडियो,
इन लोगों को तो वाकई में ही, इन पगल चट्टी झंड लपुटुचिन को तो विक्स वालों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। विक्स लगा के रोना और क्लैपिंग है इन पे, पगल चट्टी पे क्लैपिंग। वाह क्या हरकतें हैं। वुमन कार्ड खेल खेल के और ये शो करके हम गरीब है, ये हैं वो हैं, हम स्टैंड नहीं ले सकते, हम ये नहीं कर सकते। जिसका पति अगर ऐसी हरकत करता है ऑन द स्पॉट जाके उसको एक चमाट तो देगी, उसके खानदान वाले देंगे। और इतनी तो है कि नया अकाउंट बनाया तो हो गए ना इतने सब्सक्राइबर, तब भी हो जाते। तुमको अलग नहीं होना कोई बात नहीं, हम भी नहीं चाहते किसी का घर टूटे, लेकिन इतना आके वाईटी पे आके लोगों को टॉर्चर मत करो कि हम वो फलाना ढिमकाना, खेत में आके रोना, ये हमें नहीं पसंद आता है भाई। अगर तुम जो बोलोगे तो हम भी बोलेंगे। वाईटी तुम्हारे पापा का नहीं है ना, हमारे पापा का है, ठीक है। वाईटी सबका है, तो सबको हक है। और कमेंट जो सब्सक्राइबर है ना, सबसे ज़्यादा हक तो उन्हीं का है, क्योंकि अगर वो ना ही तुमको सब्सक्राइब करे ना ही तुमको देखे तो तुम्हारा तो घर चलने से रहा। जितना तुम लोन लेके जो जो कर लियो ना, अभी जो जो अभी सामने बाद में आएंगी, क्या क्या खरीदे क्या क्या नहीं खरीदे सब। और बाकी जो क्रिएटर्स है उनको यही बोलूँगी कि अगर तुम्हारे कोई भी कर्म कांड है कोई बात नहीं, लेकिन कोई किसी की साइड लेने के लिए इतना भी ना हो कि तुम्हारी इमेज खराब हो जाए। जिन जिन क्रिएटर्स ने वीडियो बनाई थी जिनको ये धमकी दे रही है मैडम, ठीक है। अगर मैं तो ये चाहती हूँ जो इंसान जिस पे टिका है ना उसी पे टिका रहे, दल बदल नहीं करना चाहिए, ठीक है। और आगे तो मैं क्या ही बोलूँगी। मैं एक शाम को सोच रही हूँ टुचिन के ऊपर लाऊंगी, क्योंकि जो उसने हरकतें की थी ना, जो उसकी फैमिली के ऊपर भी लाऊंगी सोच रही हूँ। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कब क्या माइंड चेंज हो जाता है पता नहीं। मतलब ये नहीं कि उनके लिए चेंज होगा, नहीं, क्योंकि ये लोग ऐसे ऐसी हरकत करते रहते हैं ना, दिमाग ख़राब हो जाता है। और मैं आज बताऊँगी मेरा माइंड इतना फ्रेश है ना आज बहुत। कल जो टुचिन की वीडियो आई थी ना, वो देख के मैं इतनी हंसी थी। परसों जो आई थी उसको मैं बार बार डाउनलोड करके देख रही थी। फिर मैंने आकांक्षा की वीडियो देखी। आकांक्षा की वीडियो देखने के बाद मेरा माइंड एकदम फ्रेश हो गया। मेरा इतना हेडेक हो रहा था कुछ दिन से और बहुत फ्रेश हो गया। और मैं तो सबको ये रिक्वेस्ट करूँगी, मॉर्निंग में उठते हो नहा धो के अपने टीवी में अगर वाइट फ़ोन चला रहे हो कुछ भी, कुछ भजन चला लीजिए। क्या होता है ना, एक ऑरा इतना मतलब आसपास में बहुत पॉजिटिव हो जाता है, इतना अच्छी वाइब आती है। मैं तो डेली करती हूँ, लेकिन पता नहीं एक अलग आज सुबह ना मेरे को तो बहुत अलग ही वाइब आ रही है। माइंड एकदम फ्रेश है, इसीलिए मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि पता है बाद में तो भ्रष्ट होना ही है अपना दिमाग, ठीक है। तो मैं यही चाहती हूँ चाहे गलत काम करने वाले चाहे अच्छे, कम से कम सुबह भगवान के भजन चला लो, कम से कम कुछ तो बुद्धि आए, है ना। तो चले गाइस चलते हैं और मिलते हैं जल्दी। और होगा तो मैं ज़रूर लाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बोलना है। ये फैमिलियाँ दोनों मिलके क्या क्या कर रही है इसका तो मैंने बोल दिया, झंड का। अब मेरे को टुचिन का भी बोलना है, क्योंकि ये पार्ट में ही इतना कुछ इसका आया है बाहर। और वही टुचिन का और उसकी फैमिली का भी बोलना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं अभी फ्री हो गई तो मैं बना के रख के और डालूंगी शाम को, लेकिन मैं पहले ये वाली वीडियो ज़रूर डालूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। औरत हो के ज़रूरी नहीं है तुम सिंपैथी काट लो। तुम गलती बोल रही हो, मैंने इतनी भी गलती नहीं की, लेकिन की है ना, तो उस गलती को ही एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि तुम नहीं करोगी। तुम घमंड से भरी हो, तुम्हारा घमंड का मटका बहुत भरा हुआ है ना, कभी फूटेगा नहीं। तो चलिए गाइस चलते हैं। और प्लीज़ हो सके तो थोड़े भजन सुने, भगवान की वाणियाँ सुने, गायत्री मंत्र सुने, हो सके तो सुने, क्योंकि ये टाइम जनता और सबके लिए बहुत टफ चल रहा है, क्योंकि कोई ना देखते हुए भी देखता ही है ना। तो चलिए गाइस चलते हैं, बाय।